हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की हिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में मैंने अपलोड कर दिया। तो क्लास 8th स्टूडेंट की वर्कशीट नंबर कितनी है? 20। और बच्चों ये आपकी इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हिंदी मीडियम में अपलोड की गई है, आप लोग देख सकते हो। 29 सितंबर की बच्चों ये आपकी वर्कशीट है। सभी बच्चे डेट अच्छे से देख लेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, लास्ट ईयर की वर्कशीट भी कर लेते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। ठीक है, आप जब देखो टॉपिक डालोगे व्हेन पीपल रेबल, पॉलिसीज एंड द पीपल। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था अपने दूसरे चैनल के बारे में, सुजीत सिंह के बारे में। ठीक है, वो चैनल सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उसमें जल्द ही वीडियो डालने वाले हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके गिफ्ट जीत सकते हो। नवाब्स लॉस देयर पावर, नवाबों की छिनती, मतलब छिनती सत्ता मान सकते हो, पावर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सिंस द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। शताब्दी के मध्य नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर एरोड, उनसे क्या था, उनकी जो पावर थी बच्चों छीनने लगी थी। ठीक है, रेजिडेंस हैज बीन स्टेटन इन मैनी कोर्ट, द फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म फोर्स डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे इन स्टेजेस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो उनके रेजिडेंस थे, जैसे जिसमें वो लोग रहते थे, जो क्या थे, एक तरीके से मतलब उन्हें वो कर दिया था, हैज बीन स्टेशन, मतलब तैनात कर दिया था। ठीक है, हर तरफ से। और उनकी जो फ्रीडम थी वो रिड्यूस कर दी थी, उनसे छीन ली थी। एंड उनकी जो फोर्सेस थी, उनकी सेनाओं को भी डिसबैंड कर दिया था, मतलब भंग कर दिया था। एंड उनके जो वसूल थे, उनके जो अधिकार थे, उनके रिवेन्यूज एंड टेरिटरी टेकन अवे इन द स्टेज, उनको क्या कर दिया था बच्चों, छीने जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कुछ थे, कुछ दो क्या थे आपके, देखिए इसमें दिया जा रहा है कि बहुत सारे जो आपके शासक कुछ थे, वो क्या कर रहे थे कि उनके नेगोशिएट कर रहे थे, एक तरीके से उनकी रक्षा कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, फॉर द एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, वो क्या चाह रही थी, वो अपने हर अडॉप्टेड सन, अपने गोद लिए हुए सन को क्या कर रही थी, वो राजा बनाना चाहती थी। ठीक है, अपनी हस्बैंड के डेथ के बाद। नाना साहेब द अडॉप्टी ऑफ सन ऑफ पेशवा। ठीक है, जो आपका नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव के सन थे, वो क्या था, वो मांग कर रहे थे किस चीज़ की, पेंशन की। उनके जो पेशवा बाजीराव थे, उनके मरने के बाद जो पेंशन है वो किसको मिले, नाना साहब को मिले, वो ये मांग कर रहे थे। ठीक है, अब देखो हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ हिट्स सुपरिटरी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लेस। पर देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो उनके सैनिक थे, उनके मिलिट्री पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, उनको मना कर दिया उस चीज़ को, मतलब उन्होंने ठुकरा दिया। फिर अब क्या हुआ, 1801 में बच्चों क्या हुआ, A subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1956 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, जो आपका 1801 में जो एक क्या निकाला था, सबसिडियरी एलियंस निकाला था एक तरीके से। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था, जो 1856 में जो आपके 1856 में जो आपके वो थे, ठीक है, अंग्रेजी जो थे, एक तरीके से जो ब्रिटिश थे, उनको क्या कहा गया था, उन्होंने किसको अपने कब्जे में ले लिया था, अवध को। ठीक है, और जो आपके गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कौन थे, डलहौजी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि जो भी रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, उसको क्या दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभावी जरूरी है, उसको क्या वो लोग दुरुस्त कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कंपनी की
लास्ट में स्टार्ट किया गया। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि कंपनियों के जो कंपनी जो थी उनके जो मुगल्स थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक स्ट्रेटेजी बनाई, क्या क्या उन्होंने प्लान्स बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, नाम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय कंपनी। जो उनका नाम था किस पे, सिक्कों पे, वहां से उनको हटा दिया था मुगल बादशाह का नाम। ठीक है, इन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस कर दिया था आफ्टर किसकी, बहादुर शाह जो थे उनकी डेथ के बाद आफ्टर कर दिया था कि द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड आउट टू द रेड कोर्ट। उन्हें क्या कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, रेड कोर्ट से कहाँ पे, अनदर प्लेस दिल्ली, दिल्ली के किसी जगह पे। और 1856 में उन्होंने क्या बोल दिया, गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड टू बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। वो क्या है, लास्ट वहां के राजा है मुगल के। आफ्टर हिज डेथ नॉन ऑफ हिज डिसीजन टू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंग जस्ट कॉल प्लान प्रिंसेस। ठीक है, उसके बाद उनका वहां का कोई राजा नहीं हो गया, वो सिर्फ लास्ट राजा थे। ठीक है, द पीसेंट एंड सेपोइज। ठीक है, अब देखो पीसेंट आपको पता ही है कि इसमें किसान और सिपाही की बात की जा रही है। तो इंडियन सेपोइज, देखिए इसका मैं पूरा आपको बता देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। इस टाइम में क्या हुआ था, देखिए जो आपके किसान और सिपाही थे उनको क्या है, असंतोष थे अपनी वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था कि नए नए नियम लगाए जा रहे हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को लेकर, ठोस पहुंचाते हैं, जो उन्हें मतलब अंदर से कमजोर बनाते हैं। ठीक है, उस जमाने में क्या होता था, बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म या फिर जाति भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन 1924 में क्या हुआ, 1824 में, 1924 नहीं 1824 में कुछ सिपाही थे, उन्होंने लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते जाने का उन्हें आदेश मिल गया कि वो इस समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं। उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें कहा गया था, उन्होंने इनकार कर दिया उस जमीन के रास्ते में जाना, बल्कि वो जा सकते थे, कोई ऐतराज नहीं था। सरकार का एक हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई थी। ठीक है बच्चों, क्या कौन सी सजा दी गई, उन्हें सख्त सजा। फिर उन्होंने सिपाही गांव के हालात में भी परेशान हुए थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। ठीक है, लिहाजा किसान गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। अब देखो रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, उसमें सुधार की क्या प्रक्रिया, क्या 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 नीति अपनाई थी सुधार की। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म, द कंपनी ने क्या, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरियस टू फंक्शन फ्रीली इट्स डोमेन एंड इवन लैंड और प्रॉपर्टी। जो ईसाई धर्म था उन्होंने क्या किया था कि खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी ईसाइयों को। सती प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है लॉज वर पास टू द स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। इन्होंने क्या किया था, जो आपकी सती प्रथा होती है, ठीक है, उसको क्या रोक दिया था, और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए थे। ठीक है, जो विधवा है वो दोबारा मैरिज कर सकती हैं। 1850 में अ न्यू लॉज वाज पास्ड व्हिच अलाउड टू इंडियन हु हैड कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। उन्होंने बताया था कि देखिए इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक प्रोमोटेड किया गया था उस टाइम पे कि इंग्लिश लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, क्योंकि पहले के लोग बच्चों नहीं बोलते थे। जो अगर आप 18 में जाओगे तो वहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलते, तो उसको भी बढ़ावा दिया गया। लास्ट में कहा जा रहा है कि आपका 1815 में क्या हुआ, एक लॉ पास किया गया जिसमें कहा था, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है वो ईसाई धर्म अगर अपना रहा है, क्रिश्चियनिटी अपना रहा है, तो पुरखों की संपत्ति उसे क्या अधिकार, मतलब उसका अधिकार रहेगा अपने पूर्वज के एंसेस्टर की जमीन पर, प्रॉपर्टी पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैनी इंडियंस बिगन टू फील द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। अब देखो बहुत सारे इंडियन समझ गए थे कि ब्रिटिश क्या है, वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, देयर सोशल कॉस्ट्यूम एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके जीने के तरीकों को बेकार करते जा रहे हैं। अब देखो हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट में पूछा है व्हाई वाज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर्स गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर बच्चों इसमें ही दिया गया है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन फर्स्ट उतारेंगे, मैं इसका आंसर आपको हैंड टू हैंड बताऊंगा।
देखिए अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूस। तो देखिए इसका आंसर आपका वर्कशीट में दिया गया है। देखिए अब यहाँ यहीं पे दिया गया, मैं एक बार पहले रफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखिए बच्चों आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से स्टेडिस तक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेकंड पे, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डिड कंपनी एंड मुगल रूलर। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या क्या शर्तें लगाई थी कि कोई दोबारा राजा नहीं बनेगा, तो वो सब हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने पैराग्राफ में सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है बच्चों, इसमें से आप सारा मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ कितना लिखना है। ठीक है, पूरा यही आंसर दिया गया आपका सेकंड में, आप यहाँ से लिखोगे। ठीक है, यहाँ से तो आपको ये पॉइंट लिखना है, ये लिखना है, ये भी बच्चों आपको पूरा नहीं, आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट दिया गया है थर्ड। वाई वर द पीजेंट एंड सेपोइड डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल। तो देखिए इसका भी हमने जस्ट यहीं पे पढ़ा था अभी, ये रहा। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसमें आप 2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 लाइन बस ऐड करनी है, एक तो आप द इंडियन, ठीक है, यहां से लेके आप यहां तक करोगे, फिर आपको यहां से करना है इसमें। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कौन सा हो गया थर्ड, और ये भी बच्चों थर्ड हो गया। ठीक है, आपको एक लाइन यहां से उठानी है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं जो आपको लिखना है, जिससे एक एक बच्चा अच्छे से समझ सके। ठीक है, आपको ये भी करना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड मैनी इंडियंस फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कब उन्हें लगा, जब वो लोग क्या करने लगे, क्रिश्चियन को भी वो कहने लगे कि भाई तुम्हें विरासत में जो जमीन है वो तुम्हें मिलेगी, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी बढ़ावा देने लगे। तो बच्चों आप यहाँ से लिखोगे कि उन्होंने नया रूल पास किया था यहाँ से इन 1805, आंसर नंबर 4। ठीक है, इन 1815 अ न्यू लॉ वाज पास्ड व्हिच अलाउड इंडियन हु हैड कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट आंसर नंबर 4 हो गया। तो होपफुली आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक बच्चे को, सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे, अपने टीचर से चेक कराएंगे, और मेरा दूसरा चैनल सुजीत सिंह को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।